और खून का सैलाब। काफी समय हो गया, नमाज तो हमने अदा कर लिया है, लेकिन जब तक दरबार नहीं जाऊंगा महाराज हमारा इंतजार ही करते रहेंगे। शराहत का समाचार जब तक महाराज को नहीं बताता हूँ महाराज एकदम बेचैन से रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, बहुत जल्दी चल करके महाराज को शराहत का समाचार बता दूं और उसके बाद अपनी ड्यूटी करना शुरू कर दूं। बिटिया निर्मला बापू का दवाई रखी है। हाँ बापू। लेकिन दवा कहाँ तक खाई बेटी? बापू हाँ ऐसी बातें करते हो तुम, बैकी बैकी हैं। हाँ बिटिया सही बताए थे, दवा खात खा जो भी गवा, लेकिन तबीयत नहीं ठीक हो रही बिटिया। तो वो दवा भी नहीं और काम है कर रही, और दर्द के मार मुझसे न जाता रहा, और किस से मांगू मदद और जाऊं कहाँ, कोई हमदर्द मुझको न दिखला रहा, किस से मांगू मदद। और दिल में चिंता करो और मेरे प्यारे बापू, कल के मेहनत मजूरी कमाओ हो सके बापू को और ठीक कर पाऊंगी, करके मेहनत मजूरी कमाओ। बिटिया निर्मला बापू अगर हमार जू जामा ना रहे बेटी तो एक नसीहत हमारी बेटा याद रखियो, तो आंखों की रोशनी हो और मेरी निर्मला, और देख करके तुझे भूल जाता हूँ, एक नसीहत मेरी और याद रखना सदा, गलत राहों पे रखना अपना कदम, एक नसीहत मेरी। बापू हमार तुमसे यह भूल कहना है। करे ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो हमारे बापू का तय हाँ। अरे भैया ये क्या, आप तो हमारे पिता के समान हैं और आप हमारे पैर छू रहे हैं, क्या बात है काका? आपकी आंखों से आंसू? भैया आकाश का बताइए, तमाम दिन हो गए हैं, 2 महीने को ऊपर हो गए, तबीयत नहीं ठीक है भैया। हो गए हैं, आकाश आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ और भैया। एक पैसा भी नहीं है जो अपना आप इलाज कराएं। हाँ काका तो 2 महीने सभी मार घर में पड़ा, और घर में है करने पाई नहीं, और किस तरह से घर और घर का चले हो रही है मेरी दवाई नहीं करे। पैसा नहीं है और तुम्हारी दवाई कैसे हो काका? हाँ भैया तो का दिल में चिंता करो और ना चचा जी में
कर्जा बापू दे नहीं पाए। अरे कैसा कर्जा? फिर कर्जा बापू लगा तो इतना पैसा कहाँ से ला कर दोगे बापू? अरे निर्मला कैसी बात कर रही हो? पहले का कर्जा? अरे कर्जा तो पिताजी ने माफ कर दिया है। किसी किसान पे हमारा कोई लगान नहीं है और फिर भी कर्जे की बात कर रही हो। अरे अपने कर्ज के रूप में कहाँ दे रहे हैं? ये तुम्हें पिताजी की दवा कराने के लिए दे रहा हूँ। ये लो निर्मला 500 रुपये और 500 ये रख लो घर के लिए राशन लाने के लिए। निर्मला काका आप तो हमारे पिता के समान हैं। आप हमारे हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा ना किया करें। हम आपकी हर तरह से मदद करूंगा, जैसे भी हो सकेगा। आपको किसी दुख का सामना नहीं करने दूंगा। खैर ठीक है, मुझे जल्दी में है, हम जा रहे हैं। तुम अपना ख्याल रखना। निर्मला को बाजार भेजकर दवा मंगवा लेना। हाँ। और अपने खाने पीने की व्यवस्था कर हाँ, लेना। भैया ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बिटिया। देखो आकाश भैया कितने अच्छे हैं। पहले को पैसा दुखियो ना लिहिन और पैसा देंगे कहीं काका दवाई मंगाई लियो और घर में खाए पे जो सामान राशन पानी ना हो, दाल तरकारी वह मंगाई लियो। सच कहते हो बिटिया। बापू। तुम एक काम करो, कौन सा काम? बाजार चली जाते हो तो तरी दवाई हमारे ले होती हो और कुछ खाए पिए वाला इंतजाम हो ले होती हो बिटिया। ठीक है बापू, मैं भी बाजार जाती हूँ, कुछ राशन और कुछ सब्जी बापू लेकर आती हूँ। शाम को बनाऊंगी तो अपने बापू को खिलाऊंगी। हाँ बेटा। अरे वाह निर्मला, ईश्वर ने तुम्हें गरीबी दिया लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें हुस्न भी दिया। तुम कितनी अच्छी हो निर्मला। तुमने तो हमारा एकदम दिल ही चुरा लिया निर्मला। दिल में बस गई हो निर्मला। दिल तो यही चाहता है कि मैं तुम्हें अपनी बना लूं, लेकिन कैसे निर्मला मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं कहाँ एक राजकुमार और कहाँ तुम एक गरीब हो निर्मला। ठीक है निर्मला, अगर मैं तुमसे नहीं कह सकता तो अपने दोस्त सरवर से तो कह ही सकता हूँ। सरवर से कह करके तुम्हारे पिताजी से मैं अपने रिश्ते की बात जरूर करवाऊंगा और बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी बनाऊंगा निर्मला। तुमने तो हमारा दिल ही चुरा लिया है निर्मला। और मनवा मरा हो, और मनवा मरा भरमाई गई होए 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 बाकी सूरतिया। काफी टाइम होगा लेकिन आकाश भाईजान अभी तक नहीं आए। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मेला घूमने के बाद हम दोनों लोग कल सुबह 7 बजे जंगल को शिकार खेलने के लिए चलेंगे। काफी टाइम होगा, चलो 5 मिनट और वेट करते हैं। उसके बाद नहीं आते हैं तो हम जाकर के उनसे खुद मिलते हैं और पूछेंगे कि मेरे भाईजान मुझसे मिलने के लिए। आज मैं क्या देख रहा हूं कि जब भी आप हमारे पास आते थे तो आपके चेहरे पे रौनक होती थी, मुस्कुराहट होती थी और आप फंस करके मेरे गले से लग जाते थे। लेकिन आज क्या बात है मेरे दोस्त, आज आपके चेहरे पर उदासी और मायूसी। इस उदासी और मायूसी का कारण क्या है? सरवर मेरे यार, मेरी उदासी और मायूसी का कारण जानना चाहते हो? जी हाँ। तो बताऊंगा। क्या बात? सरवर, और सुनाता हूँ तुम्हें ये दोस्त जो गम का फसाना है।
ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आपका दिल किसी पे आ गया है? उसका गम में आप डूबे हैं। लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे। कहो सरवर। और आपकी बात सुन करके और आपकी बात सुन करके हुआ दिल खुश हमारा। आपकी तो बताओ मेरे दोस्त कि कौन वो महपारा है? क्या उसका नाम है? किसके ऊपर तेरा दिल आ गया है? जानना चाहते हो मेरे यार? तो बताने के लिए तो आया हूँ सरवर। तला सुनोगर कर सब सुनाता हूँ मैं। नाम है निर्मला चेतु की बेटी है, जिसने दिल को चुराया मेरे दोस्त मन। सच कहूँ आपसे कुछ छिपाया नहीं। नाम है निर्मला। क्या बताया? क्या आपका दिल निर्मला पे आ गया? और क्या उसके पिता का क्या नाम बताया? चेतराम काका। चेतराम जिनकी काका बेटी की निर्मला। आज उसने तो हमारे दिल को ही चुरा लिया मेरे यार। कुछ अपने दिल में सोचा और विचार किया है सोचने कि कहाँ निर्मला और कहाँ आप? क्या रिश्ता इस संबंध हो सकता है? अरे यार कैसी बात कर रहा है? प्यार में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। हमने तो निर्मला को अपनी बनाने के लिए अपने दिल में कसम खा लिया है। जब तक निर्मला को मैं अपनी नहीं बना लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा मेरे यार। अगर आपने कसम खाया निर्मला को अपना बनाने के लिए तो हम आपसे वादा करते हैं मेरे दोस्त कि हम निर्मला से आपका शादी जरूर कराएंगे। कल हम सुबह मदरसा जाएंगे और मदरसे से जब वापस लौटेंगे तो हम चेतराम के काका के घर खुद जाएंगे और जाकर के चेतराम काका से आपकी शादी की बात करेंगे सरवर। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो काका हमारी बात को इनकार नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, मकतब से जब तुम वापस आओगे तो चेतराम काका के घर होकर के ही आओगे। कहीं ऐसा ना हो कि मकतब से आने के बाद तुम भूल जाओ और हमारे रिश्ते की बात ना हो सके। अरे नहीं, अगर भूल गया तो मेरा दोस्त कैसा
दोस्त उसी को कहते हैं जब दोस्ती में जान पे दे उसे ही दोस्त कहते हैं। ये तो शादी की बात है, हम जा करके और काका से आपकी शादी की बात। सरवर, अगर ये बात है मेरे यार तो मुझे यूं ही प्यार करते रहना सरवर। और मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे दोस्त जिंदगी भर और मुझे यूं ही प्यार करना। नशुल्ला, हमारा बेटा सरवर इतना लापरवाह हो गया, कुछ कहने की बात नहीं। हमने काका बहुत जल्दी के साथ में मेला देख करके आ जाना, उसके बाद हमें दरबार जाना है, लेकिन अभी तक कोई बच्चे वापस नहीं आए हैं। भाई कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, उसके बाद दरबार जाऊंगा। ठीक है। वही आपके साथ में जो दरबार में काम करते हैं, हमारे साथ दरबार में और हमारे भवन आए हुए हैं। आपके भवन? अरे नसुल्ला, आज मंत्री महोदय विक्रम सिंह हमारे भवन आए हैं और यूं ही गेट के ऊपर खड़े हैं। जाओ उन्हें प्यार मोहब्बत के साथ अंदर लेकर के आओ। जाओ 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 जाओ। आदाब। और कहिए सब खैरियत तो है? आइए आइए, तशरीफ रखिए, आइए आइए आइए। नसुल्ला, बहुत जल्दी के साथ में जाओ और नाश्ता लगवा करके हमारे दोस्त के लिए लेकर आओ। जाओ 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 जाओ। क्या बात कर रहे हो मित्रवर, आज इतने दिनों के बाद हमारे भवन पर आए हो और फिर भी कहते हो कुछ खाने पीने का मूड नहीं है। कॉफी कॉफी जाओ कॉफी लेकर। अरे कुत्ता खा लिया। कुछ नहीं खाएंगे। कोई बात समझ में नहीं आई, इससे पहले जब मुलाकात होती तो चाय नाश्ता बैठ करके किया करते थे, और आज बहुत गुमसुम लग रहे हो मेरे औजार। खैर कोई बात नहीं, अगर कुछ खाना पीना नहीं चाहते हो। मर गए क्या भूख? तो भूख का नाम पहले लिया करो, बदतमीज इडियट कहीं के। अगर कुछ खाना पीना नहीं चाहते हो तो हमारे साथ बैठकर सिगरेट तो पी सकते हो, स्मोकिंग। लो हमारे दोस्त को सिगरेट पिलाओ।
मेरे यार मित्रवर मंत्री महोदय विक्रम सिंह, इससे पहले जब हमारी तुम्हारी मुलाकात होती थी तो चेहरे पर एकदम खुशी का खजाना नजर आता था, और आज चेहरे पर ऐसी उदासी है, ऐसा लगता है तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी खुशी को किसी ने छीन लिया हो। मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूं, सुनो मेरे यार। तो देख कर इस घड़ी और ये दशा की देखा, और ये दशा की क्या बताऊं, जिगर पारा पारा हुआ, मुख कमल पे उदासी और कहो कि इसलिए कौन सदमा जिगर में करारा हुआ। क्या बात है मेरे यार, इतना मायूस हो, कहो क्या बात है, बताओ तो मित्रवर, उठो मेरे यार, बताओ क्या बात है। सेनापति जी, क्या बात है, क्यों परेशान हो? जानना चाहते हो? हाँ हाँ, तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अरे जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं कैसे जानूंगा कि तुम काहे के लिए परेशान हो। तो आपसे एक बड़ा काम सेनापति, एक बड़ा काम सेनापति, इस सबब आपके पास में आ गया। हो गई चोरी कल चोरी? मेरी तलवार की। बैठो यार, कहा हुई बाबा? ज्यादा कुछ भी ना। सेनापति जी, ना जाने किस बदतमीज ने कल मेरी तलवार को चुरा लिया। वही तलवार जो तलवार महाराज ने मेरा नाम अंकित करवा कर मुझे ईसु किया था। तो आज तलवार के लिए तुम इतना बेचैन हो मेरे यार, तो इसमें परेशान काहे हो रहे हो? सुनो मेरी बात को मित्रवर। क्या? तो इसमें हैरान और होने की क्या बात है, चल के महाराज को दे दो इसकी खबर, तुमको तलवार मिल जाएगी दूसरी, आप होते परेशान। इसमें परेशान होने की क्या बात है, चल करके रात दरबार में महाराज से कह दो कि हमारे तलवार की चोरी हो गई है, तुम्हें महाराज दूसरी तलवार दे देंगे। भाईजान, हाँ? क्या कहा? मैं आपके साथ राज दरबार को चलूं और आप चलकर मेरी सिफारिश कर देंगे? बिल्कुल। और राज दरबार से मुझे दूसरी तलवार इशू कर दी जाएगी? मिल जाएगी। मेरे दोस्त, हाँ? शायद महाराज को आप नहीं जानते कि महाराज नियम के बड़े पक्के हैं, और जब से मेरी तलवार चुरा गई मेरा क्या हाल है। क्या हाल है सेनापति जी, कल से खाना मैं खाया नहीं सेनापति, कल से खाना मैं खाया नहीं सेनापति, इसलिए हम पे नजरे करम कीजिए और इंतजार आपसे हमारी। इल्तिजा आपसे है हमारी, यही सिर्फ दो दिन को भाईजान। क्या कहा, मैं अपनी तलवार दे दूं?